Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about short question of chapter number 7 first year physics oscillations. Oscillations वाला जो चैप्टर है उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस और जो डिफरेंट एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे. So let's move toward the topics and the short question oscillation chapter, and the first question is that what happened to the time period of a simple pendulum if its length is doubled. सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड इफ सस्पेंडेड मास इज डबल्ड. यानी दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं. एक कहता है कि सबसे पहले आपने लेंथ को डबल करना है, फिर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. फिर कहता है आपने मास को डबल करना है, फिर बताना है कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो लुक एट दैट. अब देखें जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम है t इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर जी है. अब l को 2l से रिप्लेस कर दें, लेंथ हमने डबल कर दी तो लुक एट दैट l की जगह पे 2l आ जाएगा. तो 2 स्क्वायर रूट बाहर कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास क्या होगा एज इट इज़ देखें 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर जी. यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 1.42 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा जब हम लेंथ जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे. उसके बाद देखें जो फार्मूला है इसका t इज इक्वल टू पाई l ओवर जी. टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे और g की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. लेंथ पे और g की वैल्यू पे, मैस पे डिपेंड नहीं करता. लिहाजा मैस को कम करें या ज़्यादा करें टाइम पीरियड पर उसका किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा. देखिए इफ़ मैस इज़ डबल देन नथिंग हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दैट इज़ इट रिमेन कांस्टेंट. सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास है इसमें कि डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज एक्सेलरेशन एवर बी ज़ीरो. तो देखिए हमारे पास नो, एक्सेलरेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन. उसकी रीज़न क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. देखें जब मीन पोजीशन की बात करेंगे तो एक्स क्या होगा ज़ीरो. अगर एक्स ज़ीरो कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा ज़ीरो. एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इज इक्वल एक्स नॉट क्या आ जाएगा, तो तब देखें एक्सेलरेशन क्या आ रहा है हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है. सो इट मीन दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट वेरीज फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि चेंज होता रहेगा जीरो से मैक्सिमम वैल्यू के दौरान. सेकंड वन इसका पार्ट देखें, उसमें हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिकम एवर बी ज़ीरो. मीन पोजीशन पे ज़ीरो होती है. उसकी रीज़न क्या है, जब हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ज़ीरो. जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन फेज एंगल. डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स. बताना है कि फेज़ एंगल क्या होता है और साथ में ये भी बताना है क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बारे में और ड्राइविंग फोर्स के बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं. तो देखिए फेज़ एंगल हमारे पास वो एंगल है जो कि डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम जो है उसको डिस्क्राइब करता है. एक पॉइंट पे बॉडी जो है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें फेज़ एंगल. वो आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और ये बराबर होता है ओमेगा टी के. इट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, सो इट डज नॉट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स. लिहाजा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल जो है उसको डिस्क्राइब नहीं करेगा बल्कि स्टेट ऑफ मोशन जो है उसको डिस्क्राइब करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ 2 SHM प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट विच इज़ आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक. कहता है दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं उनको एडअप करें तो कहता है किन कंडीशन के तहत उनका रिजल्टेंट भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक आए. तो लुक एट दैट. In order to produce resultant SHM by the addition of 2 simple harmonic motion, following condition must be fulfilled. First one, 2 SHM must have same frequency but different amplitude. एम्पलीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. फिर द 2 SHM मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड देयर फेज मस्ट बी पैरेलल दैट इज इन द सेम डायरेक्शन. दोनों के दरमियान एंगल सेम होना चाहिए. फिर द मोशन मस्ट बी सुपरपोज अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है वो एक दूसरे को क्रॉस आउट करने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग एसएचएम. यानी कि जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उसको हमने डिस्कस करना है. तो देखिए टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. अब ड्यूरिंग एसएचएम absence of frictional force, kinetic and potential energy are interchanged continuously from one form to another form but total energy remains constant.
यानी कि पहली स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जब फ्रिक्शन की फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो उस वक्त क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है वो कांस्टेंट रहेगी। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा देखें जब बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही है तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रह रही है, यानी कि कभी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रही है और कभी पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में चेंज हो रही है। यानी मेन पोजीशन की बात करें तो वहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है। अगर एक्सट्रीम की बात करें तो वहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है और काइनेटिक क्या है, जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंस रोल, यानी कि जिनमें रेजोनेंस का रोल है वो हमने फिनोमिनास के नाम बताने हैं। तो नंबर 1 मोशन ऑफ स्विंग, झूले की जो हरकत है, ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बाद ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी है, या फिर कुकिंग ऑफ अ फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन। ये सब फिनोमिनास हैं जिनमें रेजोनेंस एक अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मैश स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेट व्हाई डज द मोशन स्टॉप इवेंचुअली। नहीं कहता कि जब हम क्या करते हैं कि एक मैश स्प्रिंग सिस्टम जो है उसको क्या करते हैं, वर्टिकली हंग करते हैं यानी कि लटकाते हैं, तो उसको खींच के छोड़ें तो थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप क्यों हो जाता है। सो इट इवेंचुअली स्टॉप ड्यू टू डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो देखें ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द सिस्टम एंड द एयर फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिसिपेट एज अ हीट, यानी कि एनर्जी खत्म हो जाती है। तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजिंग, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने ना डैम्पिंग की एग्जांपल पढ़ी थी कि गाड़ी का जो शॉक अब्जॉर्बर होता है ना उसकी एग्जांपल आपने पढ़ी, किसी जंप वगैरह से या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है तो आपने देखा होगा कि एक हल्का सा जो है उसमें समय लेके झटका वगैरह लगता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि विद इन दी पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव ऑन स्मूथली चलना शुरू कर देता है। तो पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है और गाड़ी क्या करती है, स्मूथली चलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, हमारे पास है व्हाट इज फोर्स्ड एंड फ्री ऑसिलेशन। तो देखें तो ऑसिलेशन अंडर सर्टेन एक्शन ऑफ फोर्स, किसी फोर्स की मौजूदगी में जो होगी, जैसे लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस बाय साउंडिंग वुडन अबॉर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे पियानो वगैरह है, वायलिन वगैरह है। तो फ्री ऑसिलेशन क्या है, फॉर सिस्टम विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में जो आएगी, ओके, जैसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ड्रिवन एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए ड्रिवन हमारे पास है, सिस्टम इज सेड टू बी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इफ अंडरगो फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स मीन कि फोर्स लगे वो वाइब्रेट करे तो उसको नाम देंगे ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और डैम्प्ड कौन सा है, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एप्लीकेशन इसकी कौन सी है, शॉक अब्जॉर्बर ऑफ अ कार विच प्रोवाइड डैम्पिंग फोर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ऑसिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है डिफाइन वाइब्रेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन और हार्मोनिक ऑसिलेटर। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से आगे पीछे दोहराई जाने वाली जो हरकत है उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का या ऑसिलेटरी मोशन का। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि बॉडी सेट टू एग्जीक्यूट SHM इफ इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी कि अगर बॉडी का एक्सेलेरेशन उसके एक्सेलेरेशन के डायरेक्ट रिलेशन में हो और उस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है, तो अगर बॉडी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यू कैन से दैट एग्जीक्यूटिंग SHM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डिफाइन सेकंड पेंडुलम एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, यानी कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, ओके। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F = 1/t। अब t कितना है, 2 के बराबर है, तो 1/2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज। तो सेकंड पेंडुलम से क्या मुराद है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो ये आपने अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आ जाता है डिफाइन रेजोनेंस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस।
अब देखिए रेजोनेंस फिनोमेना इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए जिसमें यह है कि अप्लाइड फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की फोर्स के बराबर हो जाए तो उस फिनोमेने को हम नाम देते हैं रेजोनेंस का फिनोमेना। शार्पनेस क्या हो जाएगी? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी डिक्रीज रैपिडली एट अ फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड sharpness of resonance. So hope so guys you will understand. If you have next one question है हमारे पास, define frequency and time period. frequency और time period क्या होगा? Also drive their relation. तो time period होता है the time required to complete one vibration. एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। और एक सेकंड में ऑब्जेक्ट जितने पीरियड्स कंप्लीट करता है उसको हम नाम देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का, और इसका रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट देखें, राइट 3 यूजेस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम को 3 वे से हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एट एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर इफ इट्स स्प्रिंग इज कांस्टेंट इज। देखें के की कीमत 5 न्यूटन मीटर यूनिवर्स है, x 5 सेंटीमीटर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें 1/2 के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू भी है, x की भी है, पुट कर दें, यह आ जाएगा 125। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें हमारे पास है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल इन SHM। बताना है कि किस डिस्प्लेसमेंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। तो देखें ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है x नॉट ओवर एट x इज इक्वल टू x नॉट ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब देखें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख ली। काइनेटिक एनर्जी का 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा 1/2 के एक्स स्क्वायर। 1/2 से लेफ्ट साइड पे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लो। आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो ये आता है एक्स नॉट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। अब ये देखिए ये आती है 0.992 मीटर। टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी, स्क्वायर रूट ले लें, एल की कीमत आएगी जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, कीमतें पुट कर दें तो ये आता है आपके पास 0.992 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस, हाउ रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन माइक्रोवेव ओवन वर्किंग। तो देखें रेजोनेंस की पीछे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। वर्किंग में देखें वेव प्रोड्यूस इन सच हैव वेवलेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2050 मेगाहर्ट्ज, that this frequency waves are absorbed due to the resonance by water and fat molecule in the food, heating them up and so cooking the food is made to be done। तो लिहाजा रेजोनेंस का फिनोमेना है उसको हम माइक्रोवेव ओवन में टू कुकिंग द फूड है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। सो होप सो गाइस यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू मे लीव अ क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।